हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क में जून 12 को एक लेटर निकाला। उस लेटर को मैंने पढ़ा और कई बार पढ़ा। फिर मैंने मेरी नाखूनों से मेरे शरीर की कसौटी ली। मैं सोचा मैं सो तो नहीं रहा हूँ कहीं। मुझे महसूस हुआ मैं सो नहीं रहा हूँ, जगा हुआ हूँ। मैं हतप्रभ था, ये कैसे हो गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? ये षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट में रचा कैसे गया? कौन कौन शामिल थे इसमें? उद्देश्य क्या था? आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक न्यूज आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंगला साहब वाले केस को लोक अदालत भेज दिया गया है। ये नहीं आता लोग कौन सी लोक अदालत, दिल्ली की में और कहीं। अब पता चलता है वो चंडीगढ़ की लोक अदालत में भेज दिया गया है। रिकॉर्ड भी हो गया है 22 अगस्त के लिए, यानी आपकी 22 साल से पीछे, एक महीने और पीछे। और धीरे धीरे जब लेटर पढ़ा एआईबी पार्क का, मैं तो हतप्रभ था। ऐसा भी होता है क्या? और क्योंकि इसमें मेन पिटिशनर पंजाब नेशनल बैंक के हैं, 7 हैं, 2 तो जा चुके हैं, 5 और हैं। और केस भेज दिया गया है। एआईबी पार्क के लेटर के अनुसार केस भेज दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टी में ट्रांसफर कर दिया केस को। अब सुनवाई हो ना हो, एक अलग प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया, जो भेज नहीं सकता। भेज दिया, सुओ मोटो भेज दिया, तो अन्य सोचा भेज देंगे तो हो सकता है चंडीगढ़ के ही रहने वाले वो लोग हैं, लोकल लेवल पर उनसे कांटेक्ट करके कुछ प्रलोभन दे करके हो सकता है कोई प्रक्रिया वहां शुरू हो जाए और उनको कुछ दे दिया जाए। इसलिए सारा के सारा जो 8 लाख पेंशन है उनको कुएं में डाल दिया जाए। और ये सोचते हुए ये केस सिमिलरली प्लेस्ड बैंक पेंशनर्स का है, इसमें 8 लाख पेंशनर फंसे हुए हैं। ये पेंशन अपडेशन का केस है, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300 का भेज दिया। और ये रिकॉर्ड भी हो गया चंडीगढ़ के डीएलएसए में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो कोऑर्डिनेट एजेंसी में रिकॉर्ड भी हो गया। बस उसकी प्रक्रिया करने के लिए पिटिशनर्स को वह अपनी कंसेंट देनी थी। अब इनको पता चला होगा कंसेंट के लिए, तो इन्होंने बोला भाई जमदाग्नि जी जो पंजाब नेशनल बैंक के जनरल सेक्रेटरी, आप जाओ और वो नो कंसेंट करके आओ, हमारी कोई कंसेंट नहीं है इसमें। अब कंसेंट नहीं है तो प्रक्रिया रुक जाएगी, लोक अदालत तो करेगी नहीं कुछ भी। और नो कंसेंट वहां हो गई। नो कंसेंट होना एक अलग बात है, लेकिन भेजना एक दूसरी बात है। मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है। अब भी लग रहा है कि मैं सो रहा हूं, मुझे सपना आ रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की धरती पर इस केस को दूषित करने के लिए चंडीगढ़ की धरती पर भेजा गया? जो वर्ल्ड का सबसे विकृत रूप लिए हुए, विषिएटेड रूप लिए हुए एक जजमेंट आया था एमसी सिंगला का, बैंक पेंशनर को धूल चटाने के लिए। तो क्या यहां पंजाब नेशनल बैंक ने, भारत सरकार ने, डीएफएस ने, आईबीए ने मिलकर के ये कुकर्म रचा सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के? 22/7 को सुनवाई होगी तो केस तो लगभग फाइनल है, और इनको पीछे से रेगुलेशन बेस्ड पैसा देना पड़ जाएगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि बेटर यही है कि चलो इनको पिटिशनर को फेंका लेते हैं, इनको कुछ प्रलोभन दे देते हैं। उनसे कहा होगा कि भाई कल को केस तुम जीत भी जाते हो तो जैसे हमारे कुछ हैं पंडित आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन, आरबीआई लाइन गाते रहते हैं,
तुम्हारी केस भी हुआ, तुम्हारा आज 2019 से होगा, पहले से नहीं होगा, तुम्हें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो आ जाओ इधर, यहाँ कर लेते हैं। शायद ने ये भी कोशिश की होगी कि आप अपना केस वापस ले लो, हम तुमको फायदा कर देंगे, पैसा दे देंगे। अब वो ले नहीं सकते थे क्यों, 8 लाख पेंशन का केस है ये। एक भी पेंशनर चला जाता, सर मेरा भी है, इसको वापस नहीं ले सकते, दूसरे पिटीशन बन जाते। सारी समस्याओं पे, सारे विकल्पों पर विचार किया गया होगा। तो ये बेकार निकल के आया कि ऐसा करते हैं, इस केस को लेकर के चंडीगढ़ में भेज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट चल नहीं रहा, ये साहब है नहीं, और यहाँ प्राप्त कर देते हैं और यहाँ इनका प्रक्रिया शुरू करा देते हैं। और उनके बाद 22/7 को तुम्हारा लिस्टिंग होगा ही नहीं। जब इनको पता चल गया तो इन्होंने जा करके कहीं नो कंसेंट दे दिया। नो कंसेंट देना एक अलग बात है, ये प्रक्रिया शुरू हुई क्यों? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मान और प्रतिष्ठा नहीं होती है क्या? इन षड्यंत्रों की प्रतिष्ठा होती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय कौन साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को, चंडीगढ़ को भेज दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट केस को भेज सकता है। भाई ये दो पार्टियों के बीच का केस नहीं है, ये 8 लाख पेंशनों से जुड़ा हुआ मैटर है। और जो कुछ इन्हें किया वो तो कर दिया। और हम तो यही चाहेंगे कि इसका एक वकीलों से मिलकर के एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाए कि 8 लाख पेंशनरों का केस है, ये अकेले पिटीशनर का केस नहीं है। इसमें किसी प्रकार का निर्णय लोक अदालत जैसे भेजने का जो काम है, ये 8 लाख पेंशनरों में से एक भी आदमी यदि आता है, ये जस्टिस का मैटर है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही सुओ मोटो इसका बोल लेना चाहिए था, कॉग्निजेंस। इस प्रकार की हरकत ना करें। और जिन लोगों ने ये सुओ मोटो केस चंडीगढ़ के लोक अदालत में भिजवाया है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी स्टाफ है, जो भी जज है, और इससे बाहर जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, बिना लिखा पढ़ी तो एप्लीकेशन के हुआ नहीं होगा, वहां से पूछा जाए कौन कौन नाम में शामिल है और किसने ये एप्लीकेशन दी वो भेजने के लिए। क्योंकि इसमें पंजाब नेशनल बैंक तो शामिल है, भारत सरकार भी शामिल है, डीएफएस भी शामिल है। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि 10 जून को जो चुनाव हुए हैं, ये पूरी की पूरी टीम इस बेईमान आदमी की चुन करके आई है। यहां भी कोई घपलेबाजी हुई है जो पकड़ में नहीं आ रही है। दोस्तों, इसका तो मैं और बाद में बनाऊंगा। बस ये है कि चंडीगढ़ में जो 22 अगस्त को इन्हें भेजा था, मैं आचार्य जी बता दें, वह लोगों को भेज करके नो कंसेंट रिकॉर्ड करा दी है। तो वह प्रक्रिया तो शुरू होगी नहीं, और प्रक्रिया की जगह भी नहीं है। और बातें जब आएंगी हम बताएंगे ये क्यों वहां गए, कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या चाहते थे और क्या इनका उद्देश्य था। ये सारी बातें अभी लगातार चलती रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में, और ये सारी बातें लोकल नेशनल मीडिया पर आएंगी, सोशल मीडिया पर आएंगी। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई मान सम्मान मिलेगा जुडिशरी को, सरकार को, पंजाब नेशनल बैंक को। केवल और केवल लोग थू करेंगे। अब इसको यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद।